नमस्कार साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आओ हम चर्चा करें शहीदों के बारे में। और हम उस समय की बात कर रहे हैं जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और उस आज़ाद के तत्पश्चात आज़ादी को लेने के लिए लाखों लोग शहीद हुए, जब जाकर हमें आज़ादी मिली। और इस आज़ादी की चर्चा को करते हुए पिछले 2 सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त का एक दिन रखा, विभाजन विवक्षित का स्मृति दिवस। ये दिवस मनाने जा रहे हैं 14 अगस्त को। और जैसे कि सरकार की ओर से अनाउंस है कि ये दिवस हमेशा ही 14 अगस्त को मनाया जाएगा। आओ हम इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं मंडी आदमपुर के एक समाज सेवी और पंजाबी सभा के पूर्व में रहे सचिव, व समाज से जुड़े हुए काफ़ी लंबे से जुड़े हुए हैं। और साथ में हमारे राजकुमार जी ग्रोवर उपस्थित हैं। और हम बातचीत करते हैं इनसे कि 14 अगस्त का ऐसा क्या विशेष है जो विभाजन दिवस के रूप में इसको दिया गया है। हमारे साथ जेपी जी पाव है। पाव जी, बताइए जरा कि ये ऐसा क्या विशेष है जो ये दिन रखा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, विभाजन दिवस का ये मनाते हैं, बताइए जी। सबसे पहले पल पल के सभी दर्शकों को नमस्कार। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। 15 अगस्त 1947 को जब देश का विभाजन हुआ या देश के टुकड़े हुए, एक नया देश पाकिस्तान बना, उस समय के दौरान एक सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। बहुत मारकाट थी, रेलगाड़ियाँ मरी हुई कटी हुई लाशों की भेजी गई थी, जो कि अब मैं यूँ कहूँगा विश्व में सबसे बड़ा नरसंहार था। इस नरसंहार को देखते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 वर्ष पूर्व इसको विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस मनाने के लिए ये 14 अगस्त फाइनल किया गया है। आज तक 74 वर्षों तक पूर्व की सरकारों ने इतने बड़े नरसंहार के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा कि ये विभाजन था, ये बड़ा दर्दनाक था। इसके बारे में कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। उस समय जो पश्चिमी पंजाब के लोग थे वो पूर्वी पंजाब में आए, अपना सब कुछ, धन दौलत जान माल सब कुछ छोड़कर आए थे। क्यों छोड़कर आए थे? सिर्फ एक धर्म के लिए। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, अपनी इज्जत के लिए, अपने देश के लिए वो सब कुछ छोड़कर आ गए थे। यहाँ तक कि एक जन्मभूमि को छोड़ना, जननी जन्मभूमि को छोड़ना एक बहुत ही बड़ा, जिंदगी का सबसे बड़ा एक निर्णय होता है। उन्होंने उसका ही फैसला लिया था। उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो पश्चिमी पंजाब को छोड़कर पूर्वी पंजाब में आए थे। उसमें हमारे पूर्वज, उन पूर्वजों को जो यहाँ आके बड़े बड़े चौधरी थे, बड़े राजघरानों से थे, अच्छे जमींदार थे, सब कुछ छोड़कर उनको यहाँ आके कैंप में रहना पड़ा। रिफ्यूजी शब्द का उनके प्रति इस्तेमाल किया गया और इन्होंने मजदूरी करके, मेहनत करके अपने आप को समाज में पुनः स्थापित किया, जो कि हमारे लिए एक प्रेरणादायक रहे हैं। आज की हमारी युवा पीढ़ी उनके प्रति सदा उनको वंदन करेगी, नमन करेगी। हमारे आदरणीय पुरुषों ने जो मेहनत करके अपने आप को यहाँ जो पुनः स्थापित किया है, तो इन्हीं शब्दों के साथ पापा जी ये बताइए कि ये जो दिवस है और इस दिवस को लेकर कल 14 अगस्त को फतेहाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा रूप दिया जा रहा है, वहाँ चर्चा की जाएगी। तो क्या ये दिवस पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे भारत में, या जो विशेष तौर पर पंजाबी बिरादरी के लोग शहीद हुए, तो क्या हर छोटे बड़े शहर में हर साल ये सब मनाया जाएगा? हाँ जी,
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को फाइनल किया गया। हर वर्ष 14 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ये जैसे 12 अगस्त को कल यानी हिसार में प्रोग्राम था, रतिया में था, भुन्ना में था, टोहाना में था, वो जिलेवार या कस्बे वाइज प्रोग्राम थे। सभी पंजाबी समुदाय द्वारा अपने अपने जिले में ये प्रोग्राम किया गया था ताकि हम अपने पूर्वजों को, पुरखों को नमन कर सकें, उनको सम्मान कर सकें। क्योंकि जैसे मैंने कल गया था मैं वहाँ हिसार में भी, जो 1947 से पहले हमारे बुजुर्ग थे उनका वहाँ सम्मान किया गया, पगड़ी और शाल भेंट करके उनको बहुत सम्मान दिया गया है। एक 14 अगस्त को राज्य स्तरीय प्रोग्राम हर वर्ष रहेगा, एक पूरे स्टेट का एक दिन का प्रोग्राम है, वो 14 अगस्त का रहेगा। इस बार ये प्रोग्राम फतेहाबाद में होगा, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित रहेंगे। तो पवार जी, वैसे तो ये भाजपा सरकार से है, नरेंद्र मोदी हैं या हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, तो क्या ये एक पक्का ही एक आप यूँ कहें कि हमने एक दिन ही रख दिया कि हर साल इसको आप मनाएंगे? बात तो यहाँ पार्टी की आपने कही है, मैं नहीं कहना चाहता, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक समुदाय के सभी वर्ग, जितने भी समुदाय हैं, सबके गुरुओं का पर्व मनाया है, पर्व मनाने का निर्णय लिया गया है, सबको सम्मान दिया गया है। ये तो जो विभीषिका नाम ही ऐसा है कि विभीषिका एक विहंगम दृश्य, भयावह दृश्य, एक इतना बड़ा नरसंहार जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं की, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये तो हर वर्ष मनाया जाएगा, हर वर्ष 14 अगस्त को मनाने का निर्णय लिया गया है। ये सिर्फ हमारे पूर्वजों और पुरखों का सम्मान दिवस है, उसका नाम विभाजन विभीषिका दिया गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी, हमारे राजकुमार जी। और इन्होंने तो वही बात कही कि जैसे एक संदेश है कि मैंने सीखा है ज़माने से मोहब्बत करना, हमारा पैगाम किसी के काम आए। और वैसे भी पंजाबी बिरादरी जो है वो सभी से प्यार करती है और सभी लोगों से सीखना सिखाना ये हमारा एक धर्म है। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजकुमार जी ग्रोवर का और हमारे जेपी जी पवा का। मैं मंडी आदमपुर से पल पल गुलशन। धन्यवाद आप सभी का।